नमस्कार, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स के नेक्स्ट वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग को। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैं पिछले 2 वीडियो में आप सभी लोगों को वैल्यू इन्वेस्टिंग और कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग के बारे में सिखा दिया है। उस वीडियो को आप जाके सबसे पहले देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिएगा दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे हम आए, इससे पहले आप मेरा नाम जान लीजिए। मेरा नाम है मंगेश कुमार और स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का मंगेश कुमार 2.0 चैनल के एक नए वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट कोर्स का यह जो हमारा वीडियो है, यह 29वां वीडियो है और एडवांस लेवल का 7वां वीडियो है। तो पिछले जितना भी सारा वीडियो है, उस वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो लिंक के नीचे डिस्क्रिप्शन में आप जाके देख सकते हैं। अब दोस्तों हम अपने वीडियो के टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि आखिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग हमें क्यों करना चाहिए और जो भी इन्वेस्टर है वह ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्यों करते हैं। देखिए दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टिंग का सिंपल सा फंडा यह होता है कि हमारा जो कैपिटल है, जो हम अपना पैसा मार्केट में डालते हैं यानी कि इन्वेस्ट करते हैं, उस पैसे को हम बहुत ही तेजी से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करता हूं, तो मैं चाहता हूं कि हमारा पैसा बहुत ही तेजी से 5 लाख बन जाए, इसलिए मैं ग्रोथ इन्वेस्टिंग करूंगा। तो यह तो आपको समझ में आ गया कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग क्यों किया जाता है। ग्रोथ इन्वेस्टिंग इसलिए किया जाता है जिससे कि हमारा जो कैपिटल है उसको हम कई गुना तेजी से मल्टीप्लाई कर सके। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। अब दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं कि आखिर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में कैसे कंपनी को रखा जाता है और किस तरीके से किया जाता है। देखिए कि दोस्तों, हम स्टॉक मार्केट पे बात करें तो स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनियां लिस्टेड है उसी के ऊपर बात करेंगे। देखिए कि दोस्तों, ग्रोथ इन्वेस्टिंग में ऐसे कंपनी को लिया जाता है जो साइज में छोटी हो, स्मॉल कैप कंपनी हो। क्यों स्मॉल कैप कंपनी को लिया जाता है? क्योंकि दोस्तों अगर कोई बड़ी कंपनी है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम समझते हैं कि कोई 1 लाख करोड़ की कंपनी है, तो अगर 2 लाख करोड़ की कंपनी बनना चाहती है तो उसे काफ़ी टाइम देना पड़ेगा। वही कोई अगर 5,000 करोड़ की कंपनी है तो उसे 10,000 करोड़ की कंपनी बनना है तो वो बहुत ही आसानी से बन जाएगी अगर वह अपना बिजनेस सही से करती है तब। तो दोस्तों यह तो आपको क्लियर हो गया कि ज़्यादातर यहाँ पर जो इन्वेस्टर है वह छोटी कंपनी को पकड़ते हैं। अगर वह बड़ी कंपनी को पकड़ते हैं तो वो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जो ग्रोथ पोटेंशियल इसका है, यानी कि हम जो इन्वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पर हम देखेंगे कि जो कंपनी है इसका हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट करके हम चलेंगे और उसके बाद ही बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। मैं आपको पिछले कई वीडियो में बताते आया हूँ कि भैया लार्ज कैप कंपनी होता है, मिड कैप होता है और स्मॉल कैप होता है। लार्ज कैप बहुत ही बड़ी कंपनी, उसके बाद मिड कैप और उसके बाद स्मॉल कैप। तो आप क्या कीजिए कि भैया अपना इन्वेस्टिंग का 50% लार्ज कैप में लगा दीजिए, 30% मिड कैप में और 20% आप चाहते हैं तो स्मॉल कैप में लगा सकते हैं। तो दोस्तों यह मैं अपना ओपिनियन मानता हूं। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो अपने बुक में लिखे हैं कि आप अपना पैसा एक जगह पे एक ही स्टॉक में लगा दीजिए, तो इससे मैं आपको सजेशन नहीं दूंगा। तो यह तो हमारी बात हो गई। अब दोस्तों हम इस वीडियो के मेन टॉपिक के ऊपर आते हैं। यहाँ पर जैसे कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग करना है तो यहाँ पर हम कैसे कंपनी को पकड़ के लेके चलेंगे, यानी कि कैसे कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर कम से कम आप एक्सपेक्ट कीजिए कि जो कंपनी है उसका ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर कम से कम 18 से 20% से वह ग्रो करे। साथ ही साथ उसका प्रॉफिट ग्रोथ है, यानी कि कंपनी का जो प्रॉफिट बढ़ रहा है वह भी करीब करीब 18 से 20% से ग्रो करे। ईपीएस अर्निंग पर शेयर और प्रॉफिट ग्रोथ 18 से 20% से कम ग्रो करना चाहिए। यह भैया देखा गया है कि अगर कोई कंपनी है जिसका अर्निंग यहाँ पर जिस रेट से बढ़ता है, जितना परसेंट से बढ़ता है उतना ही परसेंट से उसका शेयर भी बढ़ता है। तो अगर 18% से बढ़ेगा तो भैया 18% हमारा शेयर का प्राइस भी बढ़ जाएगा। तो यह हमारे इन्वेस्टिंग का सबसे बढ़िया हो जाएगा। तो यह तो भैया आपको पता चल गया। देखिए यहाँ पर ग्रोथ इन्वेस्टिंग में 5 फैक्टर को देखा जाता है, उसका नाम मैं बारी बारी से आपको बता देता हूँ। इसमें जो सबसे पहला है वो है सेल ग्रोथ, यानी कि हमें यहाँ पर देखना है कि हम जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका सेलिंग बढ़ रहा है ना। अगर सेलिंग बढ़ रहा है और हमें लग रहा है कि आगे कंपनी अच्छी तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल करेगी तो हम उस कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट ग्रोथ भी बढ़ना चाहिए, कितना परसेंट से बढ़ रहा है यह भी हमें देखना है और भैया प्रॉफिट बढ़ना ही बढ़ना है। उसके बाद हम देखेंगे
प्रॉफिट मार्जिन, यह भी देखना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, यानी कि मार्जिन कंपनी को कितना हो रहा है यह देखना है। उसके बाद रिटर्न ऑन इक्विटी को हम देखेंगे और उसके बाद हिस्टोरिकल स्टॉक परफॉर्मेंस को हम देखेंगे, यानी कि पिछले कुछ साल में या पिछले साल उस कंपनी का किस तरीके से परफॉर्मेंस रहा है, यह देखने के बाद ही हम कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। देखिए कि दोस्तों, इसमें अगर हम रिस्क की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि हम यहाँ पर एक छोटी कंपनी को पकड़ के लेके चल रहे हैं, ऐसे कंपनी को पकड़ के लेके चल रहा है जिससे कि हम ज़्यादा ग्रोथ का एक्सपेक्ट कर रहा है, तो इसमें जो शेयर का प्राइस है वह ऊपर नीचे काफ़ी तेज़ी से करेगा, जिसके वजह से हम सभी लोग थोड़ा डर जाते हैं और सेल कर देते हैं। सबसे पहले तो कंपनी का आप फंडामेंटल देख लीजिए और कंपनी के बिजनेस को समझ लीजिए और उसके बाद उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दीजिए। जब तक कंपनी का फंडामेंटल खराब हो नहीं जाता तब तक आपको उस कंपनी में बने रहना है। तो दोस्तों, जो भी मेरा था वो मैं बता दिया हूँ। ग्रोथ इन्वेस्टिंग आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करते हैं। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा। चलिए दोस्तों, बाय।